बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज बेटा 17 मार्च 2021 है और हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 है जो आज हमारा शेड्यूल है। तो बेटा इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। जैसा कि आप अपनी बुक एक्सरसाइज 2.7 में भी देख सकते हैं। तो बेटा यहाँ हमारे पास ये तकरीबन 12 पार्ट्स हैं। जो स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास क्वेश्चन है वो 7 पार्ट और जो 10 है। इस एक्सरसाइज में बेटा हमने ये बताना है स्क्वायर रूट्स अगर हम इस नंबर कर लें तो कितने डिजिट्स आएंगे। तो आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ दो तरह के सवाल हैं। एक वो सवाल है, एक वो क्वेश्चन है जिसके अंदर ऑड नंबर हैं और एक वो है जिसके अंदर इवन नंबर्स हैं। तो बेटा अगर आपके पास ऑड नंबर आएगा तो उसका तरीका मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताता हूँ, और अगर इवन नंबर्स आते हैं तो उसका सिंपल सा तरीका है, उसमें आपने डिजिट्स को काउंट करना है। मिसाल के तौर पर जैसे ये 10वां जो पार्ट है बेटा, इसके अंदर हैं डिजिट्स 6, 1, 4, 6, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल 6 डिजिट्स हैं, यानी इवन नंबर है। तो अगर बेटा इवन नंबर होगा तो आपने क्या करना है, n/2 करना है। n का मतलब है डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ चूँकि 6 डिजिट्स हैं तो आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आएगा 3 डिजिट्स। यानी अगर आप इस नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो 3 डिजिट्स में आएगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखें बेटा कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 5, 7, 7, 5, 3, 6। तो हमने यहाँ लिखना है नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज़ इक्वल टू 7, ठीक है, यानी n जो है वो बेटा 7। और चूँकि ये ऑड नंबर है तो हमने यहाँ लिखना है दस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी इज़ इक्वल टू n+1/2। ये है बेटा ऑड नंबर्स के लिए फॉर्मूला, n+1। तो n यानी कि 7 है, 7 में आप बेटा 1 ऐड करेंगे 8 आएगा, 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4, यानी इसमें 4 डिजिट्स आएंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, एक्सरसाइज 2.8। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 14,400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो बेटा देखें, स्क्वायर आपको पता है वो ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और वो 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसका एरिया गिवन है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये एक स्क्वायर बना हुआ है 14,400, ये एक स्क्वायर है और इसका ये सारा एरिया है, ये तमाम अंदर जो इसका बेटा रीजन कवर्ड है समझ लें, तो ये एरिया है। हमने इसकी ये एक साइड फाइंड करनी है। कोई भी साइड आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो बेटा इस साइड को फाइंड करने का जो मेथड है वो ये है, हमने फार्मूला लिखना है। पहले इसकी वैल्यू जो वो लिख लें आप, एरिया ऑफ आ स्क्वायर फील्ड इज़ 14,400 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो फार्मूला है बेटा वो ये है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो गिवन है वो यहाँ हम लिखेंगे, लेंथ ऑफ साइड चूँकि हमने फाइंड करनी है वो ऐसे ही रहेगी। अब चूँकि बेटा हमने लेंथ ऑफ साइड निकालनी है, मगर लेंथ ऑफ साइड के ऊपर आप देख सकते हैं स्क्वायर मौजूद है, और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, स्क्वायर रूट लेना है। तो यानी इस वैल्यू को, इस लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन आप देख सकते हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे बेटा वो आएगा 120। अब वो कैसे आएगा, ये स्क्वायर रूट फाइंड जब हम करते थे, पिछले क्वेश्चंस में भी किया है हमने, तो हमने जिस तरह 14400 ये लिखा हुआ है, इसमें हमने पेयर बनाने हैं, और पेयर बनाने का तरीका वही है बेटा, राइट से लेफ़्ट की जानिब। यहाँ आप देख सकते हैं 00 इसका पेयर है, 44 का पेयर है, और 1 चूँकि एक सिंगल नंबर है इसलिए इसका कोई पेयर नहीं है। अब हमने क्या करना है, कोई से एक नंबर लेना है। पहला ही नंबर ले लेते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर आता है 1। उसके बाद ये जो 44 है इसको आप नीचे उतार लेंगे, यहाँ 1 के साथ बेटा 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा। अब 2 के साथ आप मुख्तलिफ नंबर रखें, मिसाल के तौर पर 1 तो 21 एक छोटा नंबर आता है। 2 के साथ आप रखते हैं 2, 2 2 4, 2 2 4, ये परफेक्ट डिवीज़न उसकी हो जाती है।
अब नेक्स्ट जो बेटा एक पेयर देख रहे हैं आप, 00 जो देख रहे हैं, अब उसको तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको आप किसी भी टेबल से करेंगे तो नहीं होगा। इस सूरत में आपने क्या करना है, इस पेयर को भी नीचे उतारना है, और जब एक ही वक्त में 2 पेयर उतरते हैं तो बेटा आपने जो नंबर होगा आपका, जैसे ये 2 है, इसके साथ भी आपने 0 लगाना है और ऊपर भी 0 लगाना है, यानी 2 के साथ आप 20 रखेंगे और ऊपर भी 20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4400, और ये रिमाइंडर इसका 0, यानी परफेक्ट जो इसका आंसर आ चुका है। तो लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 120, और यहाँ बेटा चूँकि मीटर स्क्वायर था तो अब इसका जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। अब हम बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये है द एरिया ऑफ आ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 10,992 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज़ 3 times एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बेटा एक रेक्टेंगल शेप फिगर है, हमारे पास उसकी लेंथ और विड्थ दोनों गिवन नहीं है, हमें जस्ट उसका एरिया गिवन है। अब उस एरिया की मदद से बेटा हमने उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है, और जब आपके पास लेंथ और विड्थ आ जाएगी तो आप उसके पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ और विड्थ चूँकि हमें वो भी गिवन नहीं है, वो हम अपने पास से बेटा लेट करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 10,092 मीटर स्क्वायर। अब विड्थ जो है बेटा वो हम ले लेते हैं x, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ x, और जो लेंथ हमें गिवन है सवाल में वो ये कहा गया है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 3 times है, तो 3 times है, आप यहाँ लिखेंगे एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 3x, यानी 3 times हो गई, ठीक है, एज गिवन, ठीक है। अब बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आपने यहाँ एरिया लिखना है 10,092, लेंथ की जगह बेटा आप लिखेंगे 3x और विड्थ की जगह लिखेंगे x, यानी ये विड्थ है, ये अगर आगे पीछे हो भी जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मल्टीप्लाई में सेम ही चीज़ है, यानी लेंथ 3x है, विड्थ x है। तो बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3x स्क्वायर। अब आप देखें एरिया जो है वो 10,092 है, ये आपके पास इसका फॉर्मूला है 3x स्क्वायर। अब 3 बेटा यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाकर उस नंबर को डिवाइड कर देगा, 10,092 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 3,364। अब चूँकि हमें बेटा x फाइंड करना है तो यहाँ चूँकि x पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, ये आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट लिया गया है, इसको उसी तरीके से हमने करना है जैसा पहले हम करते आए हैं, पेयर्स बनाएंगे। अब यहाँ 33 है, 5 5 25, 33 में से 25 माइनस किया, 5 के अंदर 5 ऐड किया, 10 आया, 10 के साथ बेटा 8 रखेंगे हम, 10 के साथ जब 8 रखेंगे और 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 864। यानी हमारे पास जो x की वैल्यू है बेटा यहाँ आप देख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिया मैंने और इसका जो आंसर आया वो आया 58 मीटर। x आपके पास आ गया 58। अब आपने क्या करना है, चूँकि फाइंड हमने करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये बेटा फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 × लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ आपके पास है 3x और विड्थ है आपके पास बेटा x, 3x एंड 1x 4x, 2 4 8। अब x की जगह आप क्या लिखेंगे 58, ये जो वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की है 58, 8 को आप 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 464 मीटर। तो ये था बेटा इसका पेरीमीटर। उम्मीद है बेटा आज के लेक्चर में आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं से कोई बात समझना है तो आपने रब्ता करना है। अल्लाह हाफिज़।